सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। ठीक है। सो आज के इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक, आर्टिकल्स के अंदर द का यूज़। ठीक है। तो द का पूरा यूज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो अच्छे से कीजिएगा क्लास को पूरा। ठीक है। और द बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपका। ठीक है। द एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपका आर्टिकल, क्योंकि ये आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है। तो पहला से आपका स्टार्ट करते हैं। पहला है, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में, ठीक है, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। अगर वह नाउन रिपीट होता है तो द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका आता है। ठीक है। कहाँ, अगर एक बार और एक बार से ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका बात हो गया। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो देयर इज़ अ किंग, द किंग लिव्स इन द टाउन, द किंग इज़ वेरी ग्रीडी। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो एक बार किंग आया तो ए का प्रयोग किए। ठीक है। लेकिन दोबारा आया तो द का प्रयोग किए। ठीक है। फिर द का प्रयोग किए तो ये हो गया। ठीक है। ओके। तो ये आपका बात हुआ। ठीक है। तो ये आपको समझने की है कि फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके साथ ए एरन का प्रयोग करेंगे। यानी अगर वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल है तो ए और एन को उसी हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है तो द लगा देंगे। ठीक है, वो वर्ड। ठीक है। तो ये आपका बात हुआ। ठीक है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल आपका, सिंगुलर काउंटेबल आपका नाउन के पहले यदि कोई कॉमन नाउन होता है तो उसके पहले ए एन द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आपका जैसे द टाइगर इज़ अ वेरी डेंजरस एनिमल। ठीक है। अ टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यदि कॉमन नाउन होता है तो उसके पहले ए एन द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये आपका बात हो गया। ठीक है। तो ये था आपका इजी इजी। ठीक है। ठीक, बात समझ में आई सभी को? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला बहुत ही आसान है। थर्ड वाला क्या कहता है कि आपका सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इजी है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एक स्पेशल चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है। तो वहाँ पे तो मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। गुड बेटर बेस्ट, याद है ना, गुड बेटर बेस्ट। तो हम लोग बेस्ट के आगे द बेस्ट लगाएंगे। ठीक है, बेस्ट के आगे। तो ये आपका हो गया, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो द हो गया, मोस्ट हो गया। ठीक है, इस वजह से। राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट के आगे द लगा ना, बॉय इन द टाउन। तो इस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपको लगाना है। ठीक है। चौथा देख लेते हैं। तो चौथा देख लेते हैं अब हम लोग। ठीक है। तो चौथा आपको क्या है, चौथा आपको है कि जब द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाए तो उसके पहले लगता है। ठीक है। तो आपका द ओल्ड, द यंग, द एजुकेटेड, द ब्लाइंड, द वीक, द रिच, द पुअर एक्सेट्रा। तो द जो आपका एग्जेक्टिव के साथ कभी कभी प्लूरल नाउन के साथ बनने में लगता है। ठीक है। तो ये आपका बात हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन ऑफ नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज़ करते हैं। द बॉयज़ ऑफ दिस क्लास आर बैड। ठीक है। तो इसके आगे फर्स्ट नाउन के आगे आपको यूज़ करते हैं। ठीक है। द टी ऑफ इंडिया इज़ फेमस, तो द इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। ठीक है। फिर द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका,
तो आपका द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अमेरिका भी आ गया, ठीक है, तो द अमेरिका लगाना चाहिए था, नहीं, तो एक ही बार हम लोग द इस्तेमाल कर लेते, तो इसका मतलब ये है द वाटर ऑफ दिस क्लास, ठीक है, तो द वाटर ऑफ दिस क्लास हो जाएगा। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ द होना चाहिए था ना, लेकिन पहले ही लगा दिए, तो ये रूल ऐसा कहता है, ठीक है। तो ये आपका बात हुआ। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ गुड, तो जब आपका दो दो नाउन आ गया तो फर्स्ट नाउन के पहले ही हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये कह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हो सकता था ना, द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, तो ऐसे दो बार ना लगा, हम लोग बस एक ही बार स्टार्टिंग में द लगाते, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें द लगेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा, ठीक है, तो ये बातों पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये आप बात अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। ये हो गया आपका इजी इजी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। छठा नंबर, किसी आपका इन्वेंशन या आविष्कार कह लीजिए, उसके पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। हु इन्वेंटेड द रेडियो, ठीक है, रेडियो। आई हेट द टेलीफोन, ठीक है। द टेलीविज़न इज़ अ गिफ्ट ऑफ साइंस, तो टेलीविज़न आपका इन्वेंशन हो गया। हु डिस्कवर्ड द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर इन्वेंशन हो गया, ठीक है। तो इसके सब के आगे आपको इन्वेंशंस के आगे द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, सातवां नंबर बहुत इजी इजी है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले यानी माउथ, हेड, आइज, पाल्म, सब के आगे द लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक है। ये हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, ठीक है। तो जो भी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके नाम के पहले द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, द गिटार, द ट्रम्पेट, ये सब आपका सितार, सब क्या है आपका, टेबल लिख दिया हूँ मैं, सॉरी, तबला होगा, ठीक है, तबला, ठीक है, इसको सही सही कर लीजिएगा। गिटार, सितार, इस सब के आगे आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे आपको ये लगाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 क्या है आपका, नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड के पहले आपका द का प्रयोग होता है, ठीक है, ठीक है। तो आई विल कैच द नेक्स्ट बस, ठीक है, नेक्स्ट हो गया। द सेकेंड आपका स्टूडेंट ऑफ दिस लाइन इज सोहन, ठीक है, द सेकेंड। तो आपका ये हो गया, यानी आपका ऑर्डिनल नंबर्स। अब आपको ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स नंबर मैंने बता रखा है, अब जो पढ़ रखा है उसको ऑर्डिनल नंबर्स पता है, जो नहीं पढ़ रखा उसको नहीं पता है। तो द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th, ये आपका क्या हो गया, ऑर्डिनल्स नंबर हो गया। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे आपका द लगता है, ठीक है। धार्मिक समुदायों के प्लेसेस को, यानी धार्मिक समुदाय को भी आपको बोलते हैं, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जितने भी आपके धार्मिक समुदाय हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, द लगेगा, इजी है कि नहीं। आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले भी लगाते हैं, द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी, द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स हो गया। इसके आगे आपका लगेगा, ठीक है, ये आपका हो गया। 12 नंबर क्या कहता है, जो दुनिया में एक ही हो, ठीक है, जो दुनिया में एक ही हो, सन, अर्थ, मून, द ईस्ट, द वर्ल्ड, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, तो जो दुनिया में एक है वही होगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले भी हम लोग लगाते हैं, द भारतीय जनता पार्टी, यानी द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, पार्टीज के नाम के आगे भी, ठीक है। देशों के नाम के आगे भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है, द यूएसए, ठीक है, द यूएसएसआर, ठीक है। फिर आपका इस प्रकार से आपको द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके, इस सब के आगे भी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या है, रिवर, कैनाल, सी, ओशियन के नाम के पहले भी लगाते हैं, ठीक है, द गंगा, द रेड सी, द पैसिफिक सी, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के आगे लगाते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ओशियंस के आगे भी, रिवर्स, कैनाल जितने भी सब के आगे। अब यहाँ पे फिजिकल पोजीशन के पहले, यानी द टॉप, द बॉटम, द बैक, द सेंटर, द फ्रंट, इसके आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आगे चलते हैं,
एरोप्लेन सिर्फ तथा ट्रेन के नाम के पहले भी, अब कुछ स्पेशल्स आपके ट्रेन्स वगैरह हैं नाम, तो हम लोग उसका द विक्रांत, द तेजस, ठीक है, अभी चल रहा है जो तेजस, ठीक है, द बिग बस, ठीक है, ठीक है, द इंडियन एयरलाइंस, द इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, द एयर इंडिया, ये सब आपको द लगाना है, ठीक है। नेशनलिटी वर्ड के पहले भी, ठीक है, यानी आप किस देश के हो नागरिक, उसका द इंडियन, द चाइनीज़, द अफगानी, द आपका कैनेडियन, ठीक है, द नेपाली, ठीक है, सबके आगे लगेगा, ठीक। ऑफिस, सिनेमा, थिएटर तथा सर्कस, जो ये इसको प्लस कर लीजिएगा, प्लस, ठीक है, प्लस कर लीजिएगा इसे। ऑफिस, सिनेमा, थिएटर तथा सर्कस शब्द के पहले द का प्रयोग होता है। ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस, सिनेमा, थिएटर एंड सर्कस, तो इस सब के आगे द लगेगा, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग इतना कुछ आपका पढ़े हैं, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ें कि आपका, हाँ, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के आगे भी आपको द लगता है, तो जैसे द 19 में कर लीजिएगा न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर के आगे भी आपको लगता है, जैसे द हिंदू, जितने भी आईएएस वाले सब पढ़ते हैं। फिर आपका द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस, द आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब आपको ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका बात हुआ, ठीक है, तो ये था आपका पूरा, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। बात समझ में आई सबको? हाँ, इसमें एक और चीज़ रह गया, जितने भी आपके ग्रंथ है, बुक्स 20 में कर लीजिएगा बुक्स, ठीक है, जैसे आपका दी बाइबल, दी आपका रामायणा, दी महाभारता, ठीक है, तो इसके आगे भी, ग्रंथों के आगे भी आपका, होली बुक्स के आगे भी आपका लगता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया बात, ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, यानी टोटल 20 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट द का है। अब जो इतना कर लेगा उसको थोड़ी ना क्वेश्चंस कुछ छूटेगा, तो बात समझ में आए तो ना, तो अच्छे से कर लिया जा, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, तभी तो हो पाएगा सब अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, ठीक है, ये था आपका पूरा, और अच्छे से आर्टिकल्स कर लीजिएगा। स्वीट एंड सिंपल चैप्टर था ये, और पीपीआई मीन्स क्वालिटी एंड ट्रस्ट, और अच्छे से सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पे, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर्स में कोई कमी नहीं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे पूरा करते हैं, और अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है, अच्छे से करना है, और बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है रिजल्ट्स, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट दीजिए, तभी तो बेस्ट आएगा, ठीक है, तो बेस्ट दीजिएगा तभी तो बेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।